बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सफा और मरवा ये छोटी छोटी दो पहाड़ियां हैं जो हरमे काबा मक्का मुकरमा के बिल्कुल करीब ही हैं। और आजकल तो बुलंद इमारतों और ऊंची सड़कों और ये दोनों पहाड़ियों के दरमियान छत बन जाने और तामीरात की रद्दोबदल से ये दोनों पहाड़ियां बराए नाम ही कुछ बुलंदी रखती हैं। इन्हीं दोनों पहाड़ियों पर चढ़कर और चक्कर लगाकर हजरत बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस वक्त पानी की जुस्तजू और तलाश की थी जबकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शीर ख्वार बच्चे थे और प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए थे। इसीलिए जमाने कदीम से ये दोनों पहाड़ियां बहुत मुकद्दस मानी जाती हैं और हजाज कराम इन दोनों पहाड़ियों पर चढ़कर बराए एहतराम और जज्बा अकीदत के साथ तवाफ करते और दुआएं मांगा करते थे। मगर जमाने जाहिलियत में एक मर्द जिसका नाम असाफ था और एक औरत जिसका नाम नाइला था, इन दोनों खबीसों ने खाना काबा के अंदर जनाकारी कर ली तो इन दोनों पर ये कहरे इलाही नाजिल हो गया कि ये दोनों मस्ख होकर पत्थर की मूरत और बुत बन गए। फिर जमाने जाहिलियत के बुत परस्तों ने इन दोनों मुजस्समों को काबा से उठाकर सफा मरवा की दोनों पहाड़ियों पर रख दिया। इन दोनों बुतों की पूजा करने लगे। फिर जब अरब में इस्लाम फैल गया तो मुसलमान असाफ और नाइला दोनों बुतों की वजह से इन दोनों पहाड़ियों पर जाने को गुनाह समझने लगे। इस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यह हुक्म नाजिल फरमाया कि सफा और मरवा के तवाफ और इन दोनों की ज़ियारत में कोई हर्जो गुनाह नहीं, बल्कि हज और उम्रा दोनों इबादतों में सफा और मरवा का तवाफ जरूरी है। फतह मक्का के दिन हुजूर सैयद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों पहाड़ियों पर से असाफ और नाइला दोनों बुतों को तोड़ फोड़ कर निस्तो नाबूद कर दिया और इन दोनों पहाड़ियों को हस्बे दस्तूर साबिक मुकद्दस और मुअज्जम करार देकर इन दोनों का तवाफ हज और उम्रा में जरूरी करार दिया गया। चनाचा कुरान मजीद में इरशाद हुआ, सूरह बकरा आयत नंबर 158। तर्जुमा, बेशक सफा और मरवा अल्लाह के निशानों से हैं, तो जो इस घर का हज या उम्रा करे इस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों के फेरे करे, और जो कोई भली बात अपनी तरफ से करे तो अल्लाह नेकी का सिला देने वाला खबरदार है। सफा और मरवा दोनों पहाड़ियों पर हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दौड़कर पानी तलाश किया तो एक नबी यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी और एक नबी यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ हजरत बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कदम इन पहाड़ियों पर पड़ जाने से इन दोनों पहाड़ियों को ये इज्जत और अजमत मिल गई कि हजरत बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की एक मुकद्दस यादगार बन जाने का इन दोनों पहाड़ियों को एजाज़ो शर्फ मिल गया और ये दोनों पहाड़ियाँ हज व उम्रा करने वालों के लिए तवाफ वसई का एक मकबूल व मोहतरम मकाम बन गई। इससे ये हदायत का सबक मिलता है कि अल्लाह वालों और अल्लाह वालियों से अगर किसी जगह को कोई खास ताल्लुक हासिल हो जाए तो वो जगह बहुत मुअज़्ज़िज़ व मुअज़्ज़म बन जाती है और हर मुसलमान के लिए वो जगह काबिल ताज़ीम व लाइक एहतराम हो जाती है। वरना मक्का मुअज़्ज़मा में बहुत सी पहाड़ियाँ और छोटे बड़े बहुत से पहाड़ हैं, मगर सफा व मरवा की छोटी छोटी पहाड़ियों को जो तकद्दुस व अज़मत हासिल है वो किसी दूसरे पहाड़ को हासिल नहीं। इसकी वजह इसके सिवा और क्या हो सकती है कि ये दोनों पहाड़ियाँ एक अल्लाह वाली की एक मुबारक जिद्दोजहद की यादगार हैं। इसी पर गुंबद खिजरा और औलिया अल्लाह के रुज़ों और इन हजरात की इबादत गाहों और दूसरे मुकद्दस मकामात को कयास कर लेना चाहिए कि ये सब खासाने खुदा की निस्बत व ताल्लुक की वजह से मुअज़्ज़िज़ व मुअज़्ज़म और काबिल तकद्दुस व लाइक ताज़ीम व एहतराम है और इन सब जगहों की ताज़ीम व तौकीर खुदावंदे कद्दूस की खुशनुदी का बाइस और इन सब मकामात की बेअदबी व तहकीर कहर कहार और गज़ब जब्बार का सबब है। लिहाजा इन लोगों को जो गुंबद खजरा और मकाबर औलिया अल्लाह की बेअदबी करते और इनको मुनहदम और मस्मार करने का प्लान बनाते रहते हैं, इन्हें इन हकाइक के सितारों से हिदायत की रोशनी हासिल करनी चाहिए
اور اپنی نحوستوں اور بدبختیوں سے تائب ہو کر صراط مستقیم کی راہ پر ثابت قدم ہونا چاہیے۔ خداوند قدوس اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہم سب کو ہدایت کا نور عطا فرمائے اور صراط مستقیم کی شاہراہ پر چلائے۔ آمین۔